हेलो दोस्तों, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का कुछ स्पेसिफिक एंगल है उसका वैल्यू निकालने के लिए सीखेंगे। ये जो एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये एंगल से बहुत सारा क्वेश्चन आता है और इसका डायरेक्ट वैल्यू निकालने पूछ लेता है। किसी भी एग्जाम में, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, CBSE हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी एग्जाम हो, इसका वैल्यू निकालने पूछ लेता है। दे देगा sin 30 का वैल्यू कितना होगा ऑब्जेक्टिव में, tan 30 का वैल्यू कितना होगा। तो आज हम लोग यही सीखेंगे इसका वैल्यू कैसे हम लोग को याद रखना है। इसको नहीं भी रटेंगे फिर भी याद हो जाएगा, वो कॉन्सेप्ट से हम लोग लिखे हैं। जैसे अगर हमको साइन थीटा का वैल्यू पता करना है, साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का, तो क्या करेंगे, पहले हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 डिग्री है तो 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ तक जाएंगे और सबके डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, हम लोग 4 ले लेंगे। 4 यहाँ पे भी है, 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 4 यहाँ पे भी है। अब क्या करेंगे, हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, नोमिनेटर 4 तक जाएंगे और डिनोमिनेटर में हर जगह 4 ले लेना है। हम लोग क्या किए, 0/4 इसका रूट करेंगे। 0 का रूट तो 0 ही आएगा और 4 का रूट 2 आएगा, तो 0 बाय समथिंग 0 होता है। 0 बाय समथिंग 0 होता है, तो साइन 0 का वैल्यू 0 आ गया। अब साइन 30 तो 0 के बाद 1 आता है, तो यहाँ 1 लिख दिए। नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा 4 लिखेंगे, तो इसका रूट करेंगे तो 1 का रूट 1 ही होगा और 4 का रूट 2 होगा, तो इसका वैल्यू 1/2 आ गया। अब 45, 0 ले लिए, 1 ले लिए, अब क्या लेना है, 2 लेना है। अब डिनोमिनेटर में तो हमेशा 4 लेना है, फिर इसका रूट करेंगे। 2 का रूट, इसका रूट नहीं निकलेगा तो हम लोग √2 लिख देंगे। 4 का रूट 2 होगा। अब इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइजेशन है चैप्टर नंबर सिस्टम में उससे रेशनलाइज करेंगे तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 अगर लिखा हुआ है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2 गुना √2। 2 को हम लोग √2 गुना √2 लिख सकते हैं। तो 2 को लिख दिया √2 गुना √2, तो एक √2 से √2 कैंसिल हो गया, नीचे में फिर एक √2 बचा, ऊपर का तो कैंसिल हो गया। तो इसलिए साइन 45 का वैल्यू कितना हो गया, 1/√2। अब 0 ले लिए, 1 ले लिए, 2 ले लिए, अब क्या लेना है, 3 लेना है। डिनोमिनेटर में तो हमेशा 4 रहेगा, फिर इसका स्क्वायर रूट करेंगे। 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, √3 लिख दिए। 4 का स्क्वायर रूट 2, तो √3/2। अब 0 डिग्री का निकाल लिए, 30 डिग्री का निकाल लिए, 45 का निकाल लिए, 60 का निकाल लिए। अब किसका निकालना है, 90 का निकालना है। तो 90 का निकालने के लिए 0 शुरू किए, 0, 1, 2, 3, अब 4। डिनोमिनेटर में हमेशा 4 रहेगा। अब इसका स्क्वायर रूट कर दिए, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर रूट 2, 2/2 कैंसिल होगा, 1 बचेगा। साइन का वैल्यू आ गया, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। अब कॉस का वैल्यू निकालना, हम लोग को साइन का वैल्यू निकालने सीख गए। ये इसलिए बता रहे हैं कि बिना याद किए भी आप इसको टेबल को याद रख सकते हैं। क्या करना है कि 0 से शुरू करना, 4 तक लिखना है, डिनोमिनेटर में सबके 4 लिखना है, स्क्वायर रूट कर देना है, तो सबका वैल्यू आ जाएगा। अब कॉस में इसका उल्टा होगा, यहाँ इधर से जा रहे थे 0, 1, 2, 3, 4 लिए थे साइन में, कॉस में उल्टा होगा। कॉस में इधर से शुरू करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, कॉस में उल्टा लेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में सेम ही रहेगा, 4 रहेगा। साइन 90 का वैल्यू 1 आया था, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 आएगा। साइन 30 का वैल्यू 1/2 आया था, तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2 आएगा। यहाँ पर सीधा उसका उल्टा कर देंगे, यहाँ 0 से 90 चल रहे थे, यहाँ 90 से 0 चलेंगे, उल्टा हो जाएगा। 4/4 1, अब 4 के बाद 3, 3/4, 3 रूट से बाहर निकलेगा तो √3, 4 बाहर निकलेगा तो 2। अब 2/4, 2 तो बाहर नहीं निकलेगा तो 2 बाहर नहीं निकलेगा तो √2 लिखेंगे और नीचे में 2 आएगा। तो हम लोग बता चुके हैं 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 × √2, तो एक √2 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे में बचेगा √2। अब
4 लिख दिए, 3 लिख दिए, यहाँ डिक्रीज हो रहा है, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 आएगा, नीचे में तो सेम ही रहेगा, डिनोमीटर सबका 4 रहेगा, तो 1/4, 1 का 1 ही होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। इसी तरह यहाँ पर 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 0/2 0 ही होगा। अब टेन थीटा के लिए क्या करेंगे, इसको भी याद नहीं रखना। टेन थीटा के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो अब टेन जीरो निकालना है, टेन जीरो निकालना है, तो साइन जीरो बाय कॉस जीरो, तो साइन जीरो का वैल्यू कितना है 0 बाय कॉस जीरो का वैल्यू 1, तो ये क्या हो गया 0। तो सब केस में वैसे ही निकालना है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा, टेन थीटा का वैल्यू निकाल लिए 0/1 0, फिर टेन थर्टी का वैल्यू साइन 30 अपन कॉस 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2 लिख दिए, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 लिख दिए। ये इससे ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कैसे कैंसिल होगा ये भी बता देते हैं। साइन 30 डिवाइडेड बाय कॉस 30। अब साइन 30 का वैल्यू 1/2 लिख दिए, डिवाइडेड बाय कॉस 30 का वैल्यू √3/2, तो √3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 एक साथ आएगा, सॉरी सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के साथ जाएगा, और ये दोनों आपस में एक साथ रहेगा, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर यानी 1 × 2 डिवाइडेड बाय 2 × √3। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/√3। तो इस तरह से निकाल लेंगे हम लोग, 1/√3 आ गया। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे वाले के साथ गुना करना, बीच वाले को दोनों को एक साथ गुना करना, नीचे लिखना है। तो ये प्रोसेस से ही सब सॉल्व किए हैं। उसी तरह 1045 का वैल्यू निकाल दिए 1, 1060 का वैल्यू √3, 1090 डिग्री नॉट डिफाइन मतलब इन्फिनिटी। आप कैसे होगा वो भी बता देते हैं। 1090 इज इक्वल टू साइन 90 डिवाइडेड बाय कॉस 90। साइन 90 का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं 1 बाय कॉस 90 0, 1/0, यानी किसी भी संख्या को अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी नॉट डिफाइन होता है, क्योंकि हम लोग अगर कोई भी नंबर लिखना शुरू करें ज़िंदगी भर लिखेंगे तो वो नंबर ख़त्म नहीं होगा, इसलिए ये नॉट डिफाइंड होता है, इसका कोई अंत ही नहीं है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे नॉट डिफाइंड। यहाँ से 1090 का वैल्यू भी आ गया नॉट डिफाइंड। अब हम लोग साइन का वैल्यू निकाल लिए, कॉस का वैल्यू निकाल लिए, टेन का वैल्यू निकाल लिए। अब ये तीनों याद रखना है, बाकी दूसरा तीनों अपने आप निकल जाएगा। वो कैसे निकलेगा, हम लोग जानते हैं साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो ये तीनों याद रखेंगे, ये तीनों अपने आप याद हो जाएगा। जैसे साइन 0 कोसेक 0 का रेसिप्रोकल होगा, 1/0 करेंगे नॉट डिफाइन होगा। जैसे उस केस में कि किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे और इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइंड। उसी तरह कोसेक 30 डिग्री, यहाँ पर 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 हो जाएगा। कॉस 45 इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 हो जाएगा। कोसेक 60 डिग्री इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3 हो जाएगा।
इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1 हो जाएगा, 1/1 ही होता है। सिमिलरली सेक का वैल्यू निकाल लेंगे, कॉट का वैल्यू निकाल लेंगे। सेक कॉस का रेसिप्रोकल है और कॉट टेन का रेसिप्रोकल है। तो ये तीनों याद रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। बाकी ये तीनों रेसिप्रोकल करके हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे।